इस कहानी को सुनो, आपके सोचने का नजरिया बदल जाएगा। एक मूर्तिकार को मूर्ति बनाने का ऑर्डर आता है। वो मूर्ति बनाने के लिए 2 बड़े पत्थर लाता है। सबसे पहले वह पत्थर को छेनी हथौड़ी से मार मार कर आकार देने की कोशिश करता है। तभी वो पत्थर बोलता है कि मुझे मत मारो साहब, बहुत दर्द हो रहा है। मूर्तिकार को उस पर दया आ जाती है और वो उसे छोड़ देता है। फिर वह दूसरे पत्थर को लाता है और उसे पहले यह पूछ लेता है कि मूर्ति बनने में बहुत दर्द होगा। अगर तुम तैयार हो तो मैं काम चालू करो। दूसरा पत्थर खुशी खुशी हां कर देता है। मूर्तिकार उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाता है। जब ऑर्डर देने वाले लोग मूर्ति ले जाने लगते हैं। मित्रों, इस वीडियो में 2 कहानियां हैं। दोनों कहानियां इस वीडियो में सुनाएंगे। जब ऑर्डर देने वाले लोग मूर्ति ले जाने लगते हैं, तभी उसको पहला पत्थर दिखाई देता है और वह सोचते हैं कि यह पत्थर नारियल फोड़ने के काम आ जाएगा। मूर्ति को ले जाया जाता है और स्थापित कर दिया जाता है और उसके ठीक नीचे पहले पत्थर को प्रतिदिन उस पत्थर पर सैकड़ों नारियल फोड़ने जाते हैं। उसकी इस पीड़ा को देखकर मूर्ति कहता है, अगर उस दिन दर्द सह लिया होता तो आज इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती है। कहते हैं, अगर फ्यूचर अच्छा बनाना है तो अपने आज में संघर्ष करना पड़ेगा ही। और हां, जो लोग भगवान पर विश्वास रखते हैं वो फॉलो करके लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए हम आपको एक दूसरी कहानी सुनाते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद आपको यह बताना है कि इसमें से मूर्ख कौन है। एक गांव में एक सेठ रहता था। वो बहुत बड़ा व्यापारी था। उसका एक ही बेटा था जो व्यापार के काम से प्रदेश गया हुआ था। सेठ की बहू एक दिन कुएं पर पानी भरने गए। जब घड़ा भर गया तो उसे उठाकर कुएं के मुंडेर पर रख दिया और अपना हाथ मुंह धोने लगी। तभी कहीं से 4 राहगीर वहां पहुंचे। एक राहगीर बोला, बहन, मैं बहुत प्यासा हूं, क्या मुझे पानी पिला दोगी? सेठ की बहू को पानी पिलाने में थोड़ी झिझक महसूस हुई, क्योंकि वह उस समय कम कपड़े पहने हुए थे। उसके पास लौट आया ग्लास भी नहीं था जिससे वह पानी पीला देती। इसी कारण वहां उन राहगीरों को पानी पिलाना उसे ठीक नहीं लगा। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हैं? राहगीर ने कहा, मैं एक यात्री हूं। बाहुबली यात्री तो संसार में केवल 2 ही होते हैं। आप उन दोनों में से कौन हैं? अगर आपने मेरे इस सवाल का सही जवाब दे दिया तो मैं आपको पानी पिला दूंगी, नहीं तो मैं पानी नहीं पिलाऊंगी। बेचारा राहगीर उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पाया। तभी दूसरे राहगीर ने पानी पिलाने की विनती की। बहू ने दूसरे राहगीर से भी पूछा, अच्छा तो आप बताइए कि आप कौन? दूसरा राहगीर तुरंत बोल उठा, मैं तो एक गरीब आदमी सेठ की बहू। बोली, भैया गरीब तो केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन? प्रश्न सुनकर दूसरा राहगीर चकरा गया और उसको कोई जवाब नहीं सूझा तो वह चुपचाप हट गया। तीसरा राहगीर बोला, बहन, मुझे बहुत प्यास लगी है, ईश्वर के लिए तुम मुझे पानी पिला दो। बहू ने पूछा, अब आप कौन हैं? तीसरा राहगीर बोला, बहन, मैं तो एक अनपढ़ गवार हूं। यह सुनकर बहू बोली, अरे भाई, अनपढ़ गवार तो इस संसार में बस 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? बेचारा तीसरा राहगीर भी कुछ नहीं बोल पाया। अंत में चौथा राहगीर आगे आया और बोला, बहन, मेहरबानी करके मुझे पानी पिला दें। प्यासे को पानी पिलाना तो बड़े पुण्य का काम होता है। सेठ की बहू बड़े ही चतुर और होशियार थी। उसने चौथे राहगीर से पूछा, आप कौन हैं? वह राहगीर अपनी खीर छुपाते हुए बोला, मैं तो बहन बड़ा ही मूर्ख हूं। बहू ने कहा, मूर्ख तो संसार में केवल 2 ही होते हैं, आप उनमें से कौन है? वह बेचारा भी उसके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। चारों पानी पी एम बगैर ही वहां से जाने लगे तो बाहुबली, यहां से थोड़ी ही दूर पर मेरा घर है, आप लोग वहीं चलिए, मैं आप लोगों को पानी पिला दूंगी। चारों राहगीर उसके घर की तरफ चल पड़े। बहू ने इसी बीच पानी का घड़ा उठाया और छोटे रास्ते से अपने घर पहुंच गई। उसने घड़ा रख दिया और अपने कपड़े ठीक तरह से पहन लिए। इतने में वे चारों राहगीर उसके घर पहुंच गए। बहू ने उन सभी को गुड़ दिया
और पानी पिलाया। पानी पीने के बाद वे राहगीर अपनी राह पर चल पड़े। सेठ उस समय घर में एक तरफ बैठा यह सब देख रहा था। उससे बड़ा दुख हुआ। वह सोचने लगा, इसका प्रति तो व्यापार करने के लिए परदेश गया और यह उसकी गैरहाजिरी में पराये मर्दों को घर पर बुलाती है, उनके साथ हंसती बोलती है, इसे तो मेरा भी लिहाज नहीं है। यह सब देख अगर मैं चुप रह गया तो आगे इसकी हिम्मत और बायच जाएगी। मेरे सामने इसे किसी से बोलते बतियाते शर्म नहीं आती तो मेरे पीछे न जाने क्या क्या करती होगी। फिर एक बात यह भी है कि बीमारी कोई अपने आप ठीक नहीं होती, उसके लिए बैड के पास जाना ही पड़ता है। क्या ना इसका फैसला राजा पर ही छोड़ दूं? यह सोचता हुआ सीधा राजा के पास जा पहुंचा और अपनी परेशानी बताई। सेठ की सारी बातें सुनकर राजा ने उसी वक्त बहू को बुलवाने के लिए सिपाही बुलवा भेजे और उनसे कहा, तुरंत सेठ की बहू को राज्य सभा में उपस्थित किया जाए। राजा के सिपाहियों को अपने घर पर आया देख उस सेठ की पत्नी ने अपनी बहू से पूछा, क्या बात है बहू रानी, क्या तुम्हारी किसी से कहा सुनी हो गई थी जो उसकी शिकायत पर राजा ने तुम्हें बुलवाने के लिए सिपाही भेज दिया? बहू ने सास की चिंता को दूर करते हुए कहा, नहीं सासू, मां मेरी किसी से कोई कहा सुनी नहीं हुई है, आप जरा भी फिक्र ना करें। सास को आश्वस्त कर वह सिपाहियों से बोली, तुम पहले अपने राजा से यह पूछ कर आओ कि उन्होंने मुझे किस रूप में बुलाया है। बहन, बेटी या फिर बहू के रूप में किस रूप में उनकी राज्यसभा में मैं जाऊं? बहू की बात सुन सिपाही वापस से ले गए। उन्होंने राजा को सारी बातें बताई। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि बाल्की लेकर जाओ और कहना कि उसे बहू के रूप में बुलाया गया है। सिपाहियों ने राजा की आज्ञा के अनुसार जाकर सेठ की बहू से कहा, राजा ने आपको बहू के रूप में आने के लिए पालकी भेजी है। बहू उसी समय पालकी में बैठकर राजपूत सभा में जा पहुंची। राजा ने बहुत से पूछा, तुम दूसरे पुरुषों को घर क्यों बुला लाई हो जबकि तुम्हारा पति घर पर नहीं है? बाहुबली महाराज, मैंने तो केवल कर्तव्य का पालन किया। प्यासे को पानी पिलाना कोई अपराध नहीं है, यह हर गृहिणी का कर्तव्य है। जब मैं कुएं पर पानी भरने गई थी तब तन पर मेरे कपड़े अजनबियों के सम्मुख उपस्थित होने के अनुरूप नहीं थे। इसी कारण उन राहगीरों को कुएं पर पानी नहीं पिलाया। उन्हें बड़ी प्यास लगी थी और मैं उन्हें पानी पिलाना चाहती थी, इसलिए उनसे मैंने मुश्किल प्रश्न पूछे और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला लाई। घर पे प्रश्न पूछें और जब वे उनका उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें घर बुला घर पहुंचकर ही उन्हें पानी पिलाना उचित था। राजा को बहू की बात ठीक लगी। राजा को उन प्रश्नों के बारे में जानने की भारी उत्सुकता हो जो बहू ने चारों राहगीर से पूछे थे। राजा ने सेठ की बहुत से कहा, भला मैं भी तो सुनूं कि वे कौन से प्रश्न थे जिनका उत्तर वे लोग नहीं दे पाए। बहू ने तब वे सभी प्रश्न दोहरा दिए। बहू के प्रश्न सुन राजा और सांसद चकित रह गए। फिर राजा ने उससे कहा, तुम खुद ही इन प्रश्नों के उत्तर दो, हम अब तुमसे यह जानना चाहते हैं। बोली, महाराज, मेरी दृष्टि में पहले प्रश्न का उत्तर है कि संसार में सिर्फ दो ही यात्री हों, सूर्य और चंद्रमा। मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि बहू और गाय इस पृथ्वी पर ऐसे दो प्राणी हैं जो कि गरीब। अब मैं तीसरे प्रश्न का उत्तर सुनाती हूं महाराज। हर इंसान के साथ हमेशा अनपढ़ गवारों की तरह जो हमेशा चलते रहते हैं, वे हैं भोजन और पानी। चौथे आदमी ने कहा था कि वह मूर्ख हैं, और जब मैंने उनसे पूछा कि मूर्ख तो दो ही होते हैं, तुम उनमें से कौन से मूर्ख हो, तो वह उत्तर नहीं दे पाया। इतना कहकर वह चुप हो गई। राजा ने बड़े आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हारी नजर में इस संसार में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं? हां महाराज, इस समय मेरी नजर में सिर्फ दो ही मूर्ख हैं। राजा ने कहा, तुरंत बदलाव की वे दो मूर्ख कौन? इस पर बाहुबली महाराज मेरी जान बख्श दी जाए तो मैं इसका उत्तर दूं। राजा को बड़ी उत्सुकता थी यह जानने की कि वे दो मूर्ख कौन। सो उसने तुरंत बहुत से कह दिया,
तुम संकोच होकर कहो, हम वचन देते हैं तुम्हें कोई सजा नहीं दी जाएगी। बाहुबली महाराज, मेरे सामने इस वक्त बस दो ही मूर्ख है। फिर अपने ससुर की ओर हाथ जोड़कर कहने लगी, पहले मूर्ख तो मेरे ससुर जी है, जो पूरी बात जाने बिना ही अपनी बहू की शिकायत राज दरबार में की। अगर इन्हें शक हुआ ही था तो ये पहले मुझसे पूछ लेते हैं, मैं खुद ही इन्हें सारी बातें बता देती। इस तरह घर परिवार की बेइज्जती तो नहीं होती। ससुर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बहुत से माफी मांगी, चुप रही। राजा ने तब पूछा, और दूसरा मूर्ख कौन है? बहू ने कहा, दूसरा मूर्ख खुद इस राज्य का राजा है, जिसने अपनी बहू की मर्यादा का जरा भी ख्याल नहीं किया और सोचे समझे बिना ही बहू को भारी राज्यसभा में बुलवा लिया। बहू की बात सुनकर राजा पहले तो क्रोध से आगबूला हो गया, परंतु तभी सारी बातें उसके समझ में आ गईं। समझ में आने पर राजा ने बहू को उसकी समझदारी और चतुराई की सराहना करते हुए उसे ढेर सारे पुरस्कार देकर सम्मान सहित विदा किया। तो दोस्तों, आपकी नजर में मूर्ख कौन है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ, कहानी अच्छी लगी है तो लाइक करके फॉलो जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।